हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है जो क्रिप्टो कॉमर्स है, अगर आप क्रिप्टो के थ्रू कुछ भी काम करते हो तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के अंतर्गत, मतलब अगर कोई गलत काम करता है तो अब वो क्रिप्टो वाले सीन में भी पकड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है। सॉफ्ट बैंक के जो सीईओ है वो इंडिया आए हुए हैं, तो वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिले और उन्होंने बताया कि जो क्राइसिस आते हैं ना, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होते हैं सभी के लिए। और ये मेरा भी मानना है और बिल्कुल जेन्युइन बात है। तो एक फोटो रिलीज करी गई, उसके अंदर बहुत सारे इंडियन फाउंडर्स थे। अगली खबर फ्यूचर एंटरप्राइजेस की है। तो सेकंड कंपनी बन रही है फ्यूचर ग्रुप की, जो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रही है। और जिनको नहीं पता, ये कंपनी बिकने वाली थी। 19 कंपनियां खरीद रहा था रिलायंस रिटेल, जिसमें से एक ये कंपनी भी थी। अगली खबर टेस्ला की है। तो टेस्ला इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ गई है भाई, यूएस के अंदर। उनका जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो निकल जाता है। वेलकम पिक्चर चल रही है क्या? देखो भाई, इतनी महंगी गाड़ी है, लॉजिकली इंडिया के अंदर जब आएगी, जब भी आएगी तो महंगी आएगी, पर बाहर उतनी महंगी भी नहीं है, पर फिर भी महंगी गाड़ी है। अब सब लोग बोलते हैं टेस्ला टेस्ला टेस्ला। मैं हमेशा बोलता था भाई टेस्ला की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में बैठ के सारी बातें सुनते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास में टेस्ला है, तो मुझे बताते हैं, वो कह रहा भाई गाड़ी इज गुड, पर तू उसको लग्जरी वाली कैटेगरी में ट्रीट नहीं कर सकता। ठीक है, गाड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, छत उड़ जाती है कभी कहीं किसी की, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अगली खबर केरला गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने जो लोन की लिमिट होती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो 50 लाख तक ले गए हैं। पहले 25 लाख हुआ करती थी, और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5% देना है। अभी रेपो रेट कितना चल रहा है, नीचे कमेंट के अंदर बताओ। और रेपो रेट से कितना कम है ये इंटरेस्ट रेट। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हो या फिर आपके घर के अंदर या जान पहचान में कोई है, तो प्लीज प्रोत्साहन दिया करो। अभी वुमेन्स डे निकला भी है। मतलब बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। अगली खबर अडानी एंटरप्राइजेस की है। तो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी विल्मर एनएससी की शॉर्ट टर्म सर्विलेंस मैकेनिज्म फ्रेमवर्क के अंदर आ गए हैं। तो अभी रिसेंटली ही भाई, कल परसों की न्यूज के अंदर ही हमने कवर किया था कि लिस्ट से हटा रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस को एनएससी। अब फिर से डाल रहे हैं भाई, चल क्या रहा है ये। और ये खबर आई है, आप कह सकते हो ये खबर आई है तो मार्केट घटी है अडानी एंटरप्राइजेस की, या फिर अडानी एंटरप्राइजेस की मार्केट घटी है तो ये खबर आई है। दोनों चीजें आप कह सकते हो एक बार को। पर मेरा मानना है कि जब ये खबर आई है उसकी वजह से अडानी एंटरप्राइजेस आज हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम अडानी ग्रुप की बात करके चले, तो उनका कहना है कि उन्होंने 4,000 करोड़ का जो लोन लिया था होलसेम खरीदने के लिए, जो सीमेंट वाली कंपनी थी उसको खरीदने के लिए, उन्होंने उसको रीपे कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने $2 बिलियन के जो शेयर बैक लोन थे वो सारे के सारे पे कर दिए हैं। ये बड़ी बात है। अब रिपोर्ट्स की मान के चले तो इस सारे के सारे जितने भी शेयर बैक थे ना, वो सब रीपे कर चुके हैं। और अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करके चलूं, तो उनका कहना है कि अडानी ग्रुप के अंदर जो उनका एक्सपोजर है वो बहुत लिमिटेड है। दिस मीन्स उन्होंने ज्यादा पैसा नहीं दे रखा अडानी ग्रुप को। अगली खबर एमिरेट्स की है। तो उनका कहना है कि इंडिया की मार्केट, जो एयरलाइन एविएशन मार्केट है, वो बहुत बड़ी है। सारे प्लेयर्स काम कर सकते हैं प्रॉफिटेबली इंडिया के अंदर। ये वो है ना, जीरो सम गेम वाला सीन नहीं है। मतलब किसी को जीतने के लिए किसी को हारना नहीं पड़ेगा। मुझे पर्सनली लगता है सबका बिजनेस करने के तरीके में फर्क होता है। कई लोगों का क्या होता है कि हम साथ में मिलेंगे, साथ में बढ़ेंगे, साथ में आगे पहुंचेंगे। तो मतलब मैं भी जीतूंगा तो आप भी जीतोगे, और आप भी जीतोगे तो मैं भी जीतूंगा। सबकी जीत में हमारा हाथ होना चाहिए। तो ये माइंडसेट है। दूसरा मैंने क्या देखा है कि भाई मुझे सुपीरियर बनना है और सबको मुझे नीचे गिराना है। मुझे एकदम रेवोल्यूशन ले आना मार्केट के अंदर, सब रोड पे आ जाने चाहिए मेरे बिजनेस करने से। तो मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलूं, मुझे ऐसा बिजनेस करना पसंद है, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूं, कि जहां पे अगर मेरा क्लाइंट ग्रो करे तो मैं भी ग्रो करूं। अगली खबर सेबी की है। तो उन्होंने 31 मार्च तक कहा इन्वेस्टर्स को कि अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर दो। अगर नहीं करोगे तो नॉन केवाईसी कंप्लायंस में फंस जाओगे। मतलब आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह होगी तो आप उसको निकाल नहीं सकते जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे। तो यार कर दो। बहुत टाइम से गवर्नमेंट ये वाली चीज कह रही है, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तो मुझे न्यूज बनाते हुए इस बात में करते करते हो चुका है। गवर्नमेंट कह रही है कि आधार पैन लिंक कर दो, मतलब बार बार जब सामने से आ रहा है, दिस मींस बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है।
अगली खबर, मार्क्स एंड स्पेंसर्स की टीसीएस ने $1 बिलियन की डील क्लोज करी है। तो टीसीएस बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आप कहोगे मार्क्स एंड स्पेंसर्स तो रिटेल कंपनी है, ये डील कैसे क्लोज हुई है? बेसिकली ये टीसीएस ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, एक तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करती है। तो ये जो फैशन रिटेल कंपनी है, इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखेगी $1 बिलियन में 5 साल के लिए। तो आप पिक्चरों में देखते हो ना, टेंडर में जीत गए, टेंडर में हार गए, ये वो टेंडर वाला सीन है, मान के चलो। अगली खबर, जो गूगल की एक्स वीपी है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में बात करी जब वो किसी का भी इंटरव्यू लेती है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में बुरे हो। क्या आपको पता है कि आपकी सुपर पावर क्या है? नहीं पता तो अभी से अपना स्वॉट एनालिसिस करना शुरू कर दो। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसके अंदर आप अच्छे हो सकते हो पर आप हो नहीं, और थ्रेट क्या है, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको बर्बाद कर सकती है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्पल अपनी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कंपनी की मैनेजमेंट को चेंज कर सकता है इंडिया को प्रायोरिटी देने के लिए, क्योंकि उनका कहना है भाई इंडिया सबसे बढ़िया उनको ग्रोथ दे सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये मेरा भी मानना है कि इंडिया के अंदर परचेसिंग पावर बढ़ रही है और एप्पल का क्रेज भी बढ़ रहा है, मतलब उस लेवल का बढ़ रहा है कि आज हम हर दूसरे तीसरे बंदे के पास में आईफोन देखते हैं। पहले जहां एक क्लास सिंबल हुआ करता था, आज एक नॉर्मल चीज हो गई है आईफोन। और यही चीज अब मैक के अंदर भी दिखाई देगी, यही चीज हमको बाकी चीजों में भी दिखाई देगी। तो यहाँ पे सवाल आएगा कि मैनेजमेंट चेंज करने का लॉजिक क्या है? क्योंकि इंडिया की मार्केट बिल्कुल अलग है। अगर आप इंटरनेशनली इंडियन मार्केट को कंपेयर करो तो मार्केट, बिजनेस करने का तरीका ही एकदम अलग है। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस $250 मिलियन रेस कर सकता है आकाश का आईपीओ निकालने से पहले। तो आकाश का आईपीओ आ रहा है, तो उसके लिए पैसे रेस कर रहे हैं। अब ये पैसा कन्वर्टेबल नोट्स में निकाला जाएगा और जो भी लिस्टिंग प्राइस होगा आकाश का, उससे 20% डिस्काउंट पे निकाला जा रहा है। 20% डिस्काउंट पे। हम लोगों के लिए नहीं होता है, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होता है, पर अच्छी चीज है। अगली खबर जय भारत मारुति की है। तो उन्होंने 52 वीक हाई अपना छुआ है थर्सडे को। और रीजन क्या कहा जा रहा है? क्योंकि भाई 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ सबके सब स्विच हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो ईवी फ्लीट्स है महाराष्ट्र के अंदर, वो 5,000 तक पहुंच सकती है। बजट के बाद से ऐसी खबरें निकल के आ रही थी, तो बढ़ते हुए दिखाई दिए, अच्छी चीज है इनके लिए। अगली खबर बॉक्स के सीईओ है, उन्होंने चैट बॉट के बारे में बात करी, जो चैट जीपीटी आया है। उन्होंने कहा पूरी इंडस्ट्री हिला के रख दी है इसने। तो बेसिकली हर कंपनी अब ये देख रही है कि उनके पास जो भी डेटा है, जो भी चीज है, उसको कैसे टेक्नोलॉजिकली और बेहतर किया जा सकता है। अगली खबर AIGF और विंजो, जो ड्रीम 11 बैग्ड कंपनी है रियारो, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में प्ली डाली है, उसके अगेंस्ट बात करेंगे। तो बेसिकली स्ट्राइकर नाम की एक कंपनी है, उन्होंने कुछ चीजें यूज करी थी Web3 फैंटेसी साइट के अंदर। तो जो आर्ट यूज करी थी उसको रिस्ट्रिक्ट करते हुए जो ड्रीम 11 बैग्ड कंपनी है, उन्होंने कहा आप यूज नहीं कर सकते। अब विंजो इसके सपोर्ट में आया कि भाई क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इनका कहना है कि अगर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे तो ये इंडस्ट्री बढ़ नहीं पाएगी। तो जो गेमिंग एसोसिएशन है वो भी इसी के ऊपर आती हुई दिखाई दी है आगे। अगली खबर वॉलमार्ट की है। तो वॉलमार्ट का कहना है कि इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट उनके लिए, उनके सीएफओ ने ऐसा बताया है। और मुझे भी लगता है कि इंडिया बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रहा है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम इंडिया के लिए। अगर आप किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो तो यही टाइम है बिजनेस करने का, कर लो। ये वो मान लो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी है, जो 1991 में अपॉर्चुनिटी आई थी, अभी ये वही वाली अपॉर्चुनिटी चल रही है। अगर इस टाइम पे स्टेप इन कर जाओगे, अच्छा काम कर जाओगे, तो आप बहुत नेक्स्ट लेवल जा सकते हो। मतलब हर 10-15 साल के अंदर एक बार अपॉर्चुनिटी आती है। 1991 कहूंगा, फिर 2001-2 के आसपास कहूंगा, ये इंटरनेशनली कहूंगा, पर इंडिया के अंदर 1991, उसके बाद ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आजादी के बाद तीसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लगता है और कोई भी अपॉर्चुनिटी तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, पर मेरे हिसाब से इट्स बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग। अगली खबर है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के यूजर्स के लिए। तो भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बुरा टाइम चल रहा है अभी। फाइनेंशियल वन अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं है, और आपको आने वाले क्वार्टर्स और बुरे दिख सकते हैं। रीजन क्या है? अभी आईपीएल तो गया है, अब आईपीएल नहीं देख सकते आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। उसके बाद में अब एचबीओ का कंटेंट भी जा रहा है, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, और भी जितने भी कंटेंट है वो सारे के सारे जा रहे हैं। अगर हम बात करके चले अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर, 2022 की बात कर रहा हूं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 3.8 मिलियन कस्टमर लूज किए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बात करके चले, आईपीएल ही सबसे बड़ी चीज थी इनकी, जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग यूज करते थे।
तो आपको लगता है ये एकदम उल्टा पड़ सकता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए, जहां हम कह रहे थे कि भाई इनकी एक ग्रोथ स्टोरी बन रही है, वहां पे एक फेलियर स्टोरी निकल के आ सकती है सिर्फ आईपीएल जाने की वजह से। अगली खबर D2C स्टार्टअप जीवा की है। तो उन्होंने $4.8 मिलियन डेट के थ्रू रेस किए हैं और ये सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर काम करते हैं। तो इस टाइम पे इक्विटी फंडिंग तो नहीं मिल रही है, डेट फंडिंग मिल सकती है। तो डेट फंडिंग हमको बहुत सुनाई देगी इस आने वाले 6-8 महीने के अंदर। अगली खबर, MTNL को डीलिस्ट किया जा रहा है और BSNL के साथ में उसको मर्ज किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सेंटर का यही प्लान है दोनों को साथ में मिलाने का। अगली खबर शीन की है, जो कि चाइना बेस्ड ऑनलाइन अपैरल कंपनी है। तो वो $2 बिलियन रेस कर रहे हैं। उनका IPO आने वाला है US मार्केट में 2023 के अंदर। उससे पहले ये पैसा रेज करने का प्लान कर रहे हैं। अगली खबर भाई मार्केट की है। तो आप मार्केट देख सकते हैं, लाल के अंदर है। टाटा स्टील, L&T बढ़ते हुए हमको दिखाई दिए हैं, अडानी एंटरप्राइजेस हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। पर आपको पता है लाल क्यों है? क्योंकि आपको जो सबसे लास्ट में रिलायंस दिखाई दे रहा है ना, उसकी वजह से निफ्टी का एक बहुत बड़ा पोर्शन रिलायंस ओन करता है। अगर रिलायंस घटेगा तो निफ्टी वो अपने साथ लेके जाता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।